Hello student, welcome to all of you in my study classes of chemistry. Today I will explain about the next chapter, electrochemistry. You know that electrochemistry is a branch in which we study about the electron transfer mechanism from higher potential to lower potential. So you know that when the any charge transfer from one place to another place at that time, they carry the some potential to higher to lower. So that branch is known as the electrochemistry. So today I will explain about the electrochemistry from starting part. The first topic is electrochemistry, branch of chemistry in which we study about the flow of electron from high potential to low potential and also about their general प्रॉपर्टीज। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए मेन पार्ट माना जाता है। लाइक एज द सेल, a device in which the chemical energy converted into electrical energy। ऐसे सेल का कॉम्बिनेशन है जिसमें अगर हम केमिकल रिएक्शन कराएं तो उस रिएक्शन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र होगा जिससे चार्ज प्रोड्यूस होगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि केमिकल रिएक्शन से एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होना। ये सेल दो तरह के होते हैं, वोल्टेइक सेल एंड गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वोल्टेइक सेल के बारे में कि किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है और कैसे वर्क करता है। वोल्टेइक या इसे गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। इन दिस सेल द केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टेकिंग द रिडॉक्स रिएक्शन इन द सेल। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर एक सेल कंटेनर बना हुआ है। इस सेल कंटेनर में ZnSO4 का सॉल्यूशन बनाया गया है। जिंक की मेटल की रॉड लगा दी गई है। उसी तरह से राइट हैंड साइड में हमने एक कापर का रॉड लगा रखा है और कापर का सॉल्यूशन इसमें बना रखा है। इन दोनों कंटेनर को एक साल्ट ब्रिज से जोड़ा गया है जो कांच का बना होता है, जिसमें KCl प्लस NH4Cl मिक्सअप होता है। ऊपर पोटेंशियोमीटर होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को बताने का काम करता है। ये रहा आपका एक गैल्वेनिक या इसी को हम वोल्टेइक सेल बोल सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन जो कि इस सेल में पाया जाएगा उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे। एट एनोड पर Zn गिव्स आउट Zn2++2 इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहा है, और कैथोड पर टेकिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट आर द रिडक्शन हो रहा है। तो ओवरऑल रिएक्शन जब हम दिखाएंगे तब आपका Zn प्लस Cu2+ गिव्स आउट Zn2++Cu। एनोड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना यानी रिलीज होना ऑक्सीडेशन को इंडिकेट करता है, और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का गेन करना रिडक्शन को इंडिकेट करता है। इट मीन्स दैट इन द रिडॉक्स रिएक्शन तो बोथ रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस सिमुल्टेनियसली, यानी एक ही टाइम में दोनों रिएक्शन होंगे। तो इन दिस सेल में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उसको इंडिकेट किया है। जैसे साइन, एनोड नेगेटिव साइन का होगा, कैथोड पॉजिटिव साइन का होगा। रिएक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Zn टू Cu, यानी कह सकते हैं कि फ्रॉम एनोड टू कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है।
इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बाद पॉजिटिव चार्ज जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसको हम फ्लो ऑफ करंट। तो फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम Cu टू Zn या कैथोड से एनोड की ओर ट्रांसफर होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर जिस डायरेक्शन में होंगे उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में प्लस चार्ज मूव करता है, जिसको हम करंट कहते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके बाद आता है सेल पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड इज नोन एज सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। The potential difference between metallic rod and 1 molar standard solution of electrolyte is known as the standard electrode potential. इसके बाद एक टर्म और आता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो द पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन टू डिफरेंट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड इज नोन एज सेल पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने देखा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो डिफिनीशन बताई गई उसमें मेटल के इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यानी जिसका राड होगा उसका साल्ट का सॉल्यूशन, उसके बीच में जो डिफरेंस आएगा वही आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। और सेल जब हम दो इलेक्ट्रोड को जोड़ देंगे किसी भी कंसंट्रेशन का, तो जो डिफरेंस दो इलेक्ट्रोड के बीच में आएगा वो सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के लिए कहा गया है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम बनाते हैं वो 1 मोलर का सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी उसकी मोलरिटी 1 मोल की होनी चाहिए। तो ये तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के लिए दिया गया वही दो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को अगर हम कंबाइन कर दें तो वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्रिएट करेंगे। इसमें जो सेल पोटेंशियल निकालते हैं इज आल्सो नोन एज द EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल बोला जाता है, जो कि यही कैलकुलेशन हमें नेक्स्ट पार्ट में करना है। जनरल कैलकुलेशन के लिए जो कैलकुलेशन हम लेते हैं वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नॉट लगाया जाता है। नॉट का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म को इंडिकेट करता है। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड यानी ई राइट माइनस ई लेफ्ट या ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। बाकी के राइट लेफ्ट रिडक्शन ऑक्सीडेशन कैथोड और एनोड इनके बारे में तो बता चुके हैं। लेफ्ट और राइट का जो रेफरेंस होगा उसको हम बाद में बताएंगे। और सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है इसको हम अभी बताते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल एग्जाम्पल जिंक और कॉपर सेल का हम लेते हैं, जिसमें Zn ऑब्लिक Zn2+ डबल ऑब्लिक Cu2+ ऑब्लिक Cu वेर Zn एनोड बनाएगा Cu कैथोड बनाएगा। तो ये लाइन दी गई है। इन लाइनों से क्या इंडिकेट हो रहा है, तो सिंगल लाइन सेल कंटेनर को इंडिकेट करता है। अगर सिंगल लाइन बनेगी तो वो सेल कंटेनर को इंडिकेट करेगी। जिंक एनोड को, Cu कैथोड को, और डबल लाइन साल्ट ब्रिज को इंडिकेट करती है। इस प्रकार से हम सेल का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो चलिए थैंक यू। और अगले क्लास में हम इसके कैलकुलेशन के बारे में बताएंगे, जो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैलकुलेट करने का तरीका और उसको अप्लाई करने के फॉर्म को दिया जाएगा। थैंक यू and have a nice day.